अगर कल आपके घर पर बुलडोजर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या सरकार बिना नोटिस जारी किए हुए आपके घर पर बुलडोजर चलवा सकती है? आने वाले दिनों में किसका नंबर है, यानी किसका मकान टूटने वाला है? अगर आपकी जमीन रजिस्ट्री वाली जमीन है, सरकारी नक्शे में दर्ज है, जमीन का रसीद कटता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आपका ही जमीन है, सरकार का जमीन नहीं है। तो कैसा जमीन टूटने वाला है? तो कैसा जमीन टूटेगा? जो खतरा में जो जमीन है वो है सरकारी जमीन पर कब्जा है, नदी सड़क तालाब वाला जमीन जो है घर बनाए हैं तो वो टूटने वाला है, फर्जी कागज वाला जो जमीन है वो जमीन जाने वाला है आपके हाथ से। अभी आप लोग देखे होंगे कि बाजार पर ही ये कार्रवाई चल रहा है, यानी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। क्या ये कार्रवाई गाँव तक भी पहुंचेगी? आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कानून के बारे में समझेंगे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बिहार में बहुत ज्यादा जो है तेजी से ये बात चल रहा है कि आखिर जो है आने वाले दिनों में किसका नंबर है, यानी किसका मकान टूटने वाला है। अभी आप लोग देखे होंगे कि बाजार पर ही ये कार्रवाई चल रहा है, यानी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। क्या ये कार्रवाई गांव तक भी पहुंचेगी? आज के इस वीडियो में हम लोग A to Z जानकारी देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वैसा बात बतलाने वाला हूँ जो आपको अभी तक कोई व्यक्ति नहीं बताया होगा। तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं और मकान बना चुके हैं, तो उनको जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आम जनता क्या करे, क्या नहीं करे। यदि आपका गैर मजरूआ जमीन पर भूमि है, यानी कह सकते हैं कि अतिक्रमण वाले टाइप का जमीन है और सोच रहे हैं कि उसको हम बचा सकते हैं, तो उसको कैसे बचाना है, उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई है, A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है बिहार में, इससे संबंधित A to Z जानकारी आपको मिलता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बतलाया गया है कि बिहार में बुलडोजर क्यों चल रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़क नदी तालाब की जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं उसके लिए चलाया जा रहा है। जमीन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का सरकारी आदेश है। तो अतिक्रमण हटाने का सरकारी आदेश है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि बुलडोजर क्यों चल रहा है बिहार में। तो बुलडोजर इसीलिए चल रहा है क्योंकि अतिक्रमण हटाना है। सरकार कहती है, क्या कहती है, यह कार्रवाई कानूनी के तहत हो रही है। तो सरकार कहती है कि ये जो कार्रवाई चल रहा है, जो बुलडोजर वाला कार्रवाई चल रहा है, जो बुलडोजर से आपके मकान तोड़े जा रहे हैं, आपके दुकान तोड़े जा रहे हैं, ये जो है कानून के तहत ही तोड़े जा रहे हैं। बिना कानून के यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आई होप कि इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलिए आप लोग को और जो है और महत्वपूर्ण बात ऐसे बतलाने वाले हैं जो आप लोग कभी सुने ही नहीं होंगे और आपको जानकारी भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, क्या बिना नोटिस घर तोड़ सकते हैं? तो बिना नोटिस घर कोई नहीं तोड़ सकता है, एक जवाब नहीं। क्या बिना नोटिस के आपके घर को तोड़ा जा सकता है? आप कहिएगा नहीं। तो आप लोग सोशल मीडिया पर सुने होंगे कि बिना नोटिस के यहाँ पर मकान तोड़े जा रहा है। नहीं, नोटिस तो मिला होगा उनको, बट वो जो है अपने बचाव के कारण जो है वहां पर ये बात बतला रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं था। तो मैं आप लोग को बतला दूं कि बिना जानकारी के यहाँ पर एक भी घर नहीं तोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा कोई करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बात में आप लोग कहिएगा नहीं, बिना नोटिस का जो है यहाँ पर कोई जो है कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कानून के अनुसार देखिएगा तो कम से कम 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। तो कम से कम 15 दिन का नोटिस होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं, घर तोड़ने से 15 दिन पहले आपके पास जो है क्या जाएगा, एक नोटिस जाएगा। कम से कम 15 दिन घर आपका टूटने वाला है, ये जो है आपका घर है, तो वो नोटिस जो है कब तक पहुंचेगा, 15 दिन कम से कम पहले पहुंचेगा। लिखित आदेश जरूरी है, जवाब देने और सुनवाई का मौका मिलेगा आपको। अचानक बुलडोजर गलत है, अचानक बुलडोजर आपके द्वार पर नहीं पहुंचेगा। बिना नोटिस तोड़ना कोर्ट में चुनौती योग्य है, ये सभी लोग जानते हैं। बिना नोटिस के यदि बुलडोजर चलता है आपके घर पर तो आप जो है डायरेक्ट कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपकी जमीन सुरक्षित है या नहीं है, कैसे पता करेंगे आप लोग। तो आइए हम बतलाते हैं कैसे आप लोग पता करिएगा। देखिए, अगर आपकी जमीन रजिस्ट्री वाली जमीन है, सरकारी नक्शे में दर्ज है, जमीन का रसीद कटता है, तो आपकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आपका ही जमीन है, सरकार का जमीन नहीं है।
तो कैसा जमीन टूटने वाला है? तो कैसा जमीन टूटेगा? जो खतरा में जो जमीन है वो है सरकारी जमीन पर कब्जा है, नदी सड़क तालाब वाला जमीन जो है घर बनाए हैं तो वो टूटने वाला है, फर्जी कागज वाला जो जमीन है वो जमीन जाने वाला है आपके हाथ से। तो ये जो जमीन है ये आपके हाथ से हर हाल में नहीं जाएगा, और ये जो जमीन है ये आपके हाथ से हर हाल में जाने वाला है। अब आप लोगों को क्लियर तरीके से पता लग गया होगा कि किसका जमीन जाने वाला है, यानी अतिक्रमण का शिकार होने वाला है, और किसका जमीन पर एक आंच भी नहीं आने वाला है। फिर से एक बार समझिएगा, यदि आपका जमीन रजिस्ट्री वाला है, सरकारी नक्शे में दर्ज है या जमीन का रसीद कटता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका जमीन सरकार का जमीन है और कब्जा किए हुए हैं, या नदी सड़क तालाब वाला जमीन है, या फर्जी कागज वाला जमीन है, तो आपका जमीन यहाँ पर शिकार होने वाला है अतिक्रमण का। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। नोटिस मिले तो क्या करें? यदि आपके पास नोटिस आता है 15 दिन 20 दिन 30 दिन पहले, तो आप क्या करेंगे? नोटिस आएगा तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। नोटिस जो आएगा उसका आप लोग को फ़ोटो खींचना है, यानी उसका फ़ोटो अपने मोबाइल में रखना है, या हो सके तो उसका जीरोक्स निकलवा लीजिएगा। उसके बाद ज़मीन के कागजात आप लोग को तैयार रखना होगा, तुरंत लिखित आपत्ति देना होगा, वकील से सलाह लेना होगा, और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट जाना होगा। यहाँ पर यह बात बतलाया गया है, मान लीजिए आपका ज़मीन जो है आपका ही ज़मीन है और उस पर सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि आपका जो ज़मीन है यह अवैध कब्जा वाला ज़मीन है। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन में आप यही करेंगे, क्या करेंगे? तो आप उस ज़मीन का साक्ष्य जुटाएंगे, उस साक्ष्य के साथ जो है वकील के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, और जैसा वकील कहेगा उसके अनुसार आप कोर्ट में जाएंगे। ये जो है पूरा आप लोगों का प्रक्रिया चलने वाला है यदि आपका ज़मीन है और बाई चांस नोटिस आ जाता है अतिक्रमण को लेकर। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपके साथ जो है कौन है? तो कानून है। तो कानून आपके साथ है, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा परेशानी होगा बट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरकार सही है या गलत। तो आइए हम लोग देखते हैं सरकार सही है या गलत। बहुत लोग के मन में चलेगा कि ये सरकार जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा ज़मीन तोड़ रही है, और बहुत लोग सोचेंगे कि बिल्कुल अच्छा हुआ है, यानी जो अतिक्रमण हटा इससे बाजार में सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो जाम वाला प्रक्रिया है ये खत्म हो जाएगा। और गांव में क्या होगा? तो गांव में जो लोग रोड साइड पर जो है बड़ियारी कब्जा किए हुए हैं और पीछे वाले व्यक्ति को दिक्कत हो रहा है, जिनका जो है खतियानी जमीन है उनको दिक्कत हो रहा है, तो उनको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों पक्ष के लोग भेटाएंगे, ना खुश भी और खुश लोग भी भेटाएंगे। किससे संबंधित? तो ये बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित, यानी अतिक्रमण हटाओ अभियान के संबंध में बहुत लोग दुखी होंगे और बहुत लोग खुश होंगे। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, सरकारी जमीन बचाना जरूरी है लेकिन गरीब का घर बिना सुनवाई का तोड़ना बिल्कुल गलत है। तो सरकार का जमीन बचाना ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही है कि बिना जो है गरीब लोग को मुआवजा देने उनका घर भी तोड़ना बहुत ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उनका घर तोड़ देंगे तो वो रहेंगे कहाँ? वो अपने कमाई से उतना पैसा जुगाड़ करके वो तो घर बनाए हैं, और उनको डायरेक्ट घर तोड़ दीजिएगा बिना कुछ मुआवजा के, बिना कुछ मकान के तोड़ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो लोग भी बिहार का ही लोग हैं, तो उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इसीलिए कानून का पालन जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है हर लोग के बारे में सोचेगी, ये नहीं कि केवल जो है धनी लोग के बारे में ही सोचेगी। सरकार जो है गरीब लोग के बारे में भी सोचती है, ये सभी लोग जानते हैं। गरीब लोग के लिए एक से एक नई नई योजनाएं सरकार ला रही है, तो बिल्कुल जो है सरकार यहाँ पर दो रंग नहीं करेगी। सरकार गरीब के बारे में भी सोचती है और सरकार जो है धनी व्यक्ति के बारे में भी समझती है, सोचती है। यदि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बुलडोजर से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, यानी जो कार्रवाई चल रहा है अतिक्रमण वाला कार्रवाई जो चल रहा है बिहार में, इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही सही आप तक पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं द एंड। मिलेंगे हम लोग आगे के सेशन में। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहूँगा, ये पूरे कार्रवाई वाले मामले पर आपका क्या राय है? ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, जो अतिक्रमण हटाओ बिहार में कार्रवाई चल रहा है, इस पर आप लोग का क्या राय है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।